नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात 25 दिसंबर के देश भर के मौसम की, यानी ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को, सभी किसान भाइयों को, पूरी दुनिया के लोगों को क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 25 दिसंबर को क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिन को दुनिया में कई देशों में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मौसमी सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में जो उत्तर भारत में था वो तो निकल गया है, लेकिन पश्चिमी दिशा से थोड़ी सी नमी अभी आ रही है और इस नमी का प्रवाह आप देख सकते हैं पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा के ऊपर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों पर छिटपुट बादल पैचेस में दिखाई दे रहे हैं। कल ये बादल यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि इसका असर जो है पश्चिम से आने वाली नमी वाली हवाओं का असर बहुत कम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मध्य भारत के भागों में थोड़ी नमी आ रही है, लेकिन इसमें भी अब कमी आने की संभावना है। धीरे धीरे यहाँ पर भी नमी का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जो तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना का हिस्सा है, इन भागों में पश्चिमी दिशा में हवाएं लगातार पूरब से चलती रहेंगी और इन परिस्थितियों में कहाँ पर तापमान गिरेगा, कहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं देश भर में 25 दिसंबर के दिन, आइए जानते हैं। क्रिसमस पर उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई हिल स्टेशंस सफ़ेद चादर से लिपटे होते हैं और इसको बहुत रिलेट करके देखा जाता है क्योंकि क्रिसमस का जो प्रतीक रंग है वो सफ़ेद और लाल रंग है। बेसिकली दो रंगों की का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। क्रिसमस दिवस के सेलिब्रेशन में सांता का भी आप रंग देखेंगे तो दो ही रंग ज़्यादा दिखाई देते हैं, सफ़ेद दाढ़ी, लाल कपड़े और कुछ टोपी में सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग जो है वो बहुत रिलेट करता है जो स्नोफॉल है, बर्फबारी और क्रिसमस दिवस पर। लेकिन उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी भी कई जो पर्वतीय स्थान है, जो हिल स्टेशन है, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं इन छुट्टियों में, उन जगहों पर अभी भी बर्फ़ नहीं पड़ी है तो उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है। और 25 दिसंबर को आमतौर पर शिमला में अच्छी बर्फबारी होती रहती है, लेकिन इस बार नहीं होगी। पहाड़ों पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर दोस्तों बर्फबारी की संभावना 25 सितंबर के दिन अगले 24 घंटों के दौरान बिल्कुल भी नहीं है। तो श्रीनगर हो, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम या फिर पुलवामा समेत तमाम जो पश्चिमी इलाके, पुंछ और रायसी, जम्मू, कटरा, उधमपुर, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर ज़रूर गिरेगा क्योंकि जब बादल यहाँ से हटेंगे तो जो पहाड़ों पर थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात हुई है पिछले 24 घंटों में या 48 घंटों में, उसका असर तापमान में गिरावट के रूप में हमें कश्मीर में भी दिखाई देगा और हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपर भी दिखाई देगा। डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना और शिमला से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उधर उत्तराखंड में देहरादून से लेकर ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, इन सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन बर्फबारी नहीं होगी पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं का असर जरूर रहेगा। इसके साथ साथ पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना भी है। तो यहाँ पर जो हाईवेज हैं वहाँ पर निश्चित तौर पर विजिबिलिटी कुछ समय के लिए नील भी हो सकती है, 50-100 मीटर भी हो सकती है। तो वाहन चलाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी कठिन हो सकता है और साथ ही साथ रेल के साथ हवाई यातायात भी बाधित हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन ज़्यादा देर तक ये बाधा नहीं रहेगी। और ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है अमृतसर, तरन से लेकर लुधियाना, पटियाला, जो ऊपरी पंजाब का रीजन है, दक्षिणी हिमाचल है, दक्षिणी उत्तराखंड का रीजन है और हरियाणा का हिसार, सिरसा से लेकर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली में कुछ जगहों पर और एनसीआर में, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा और अलीगढ़ के ऊपर का जो रीजन है इन भागों में, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कानपुर और प्रयागराज के बीच में वाराणसी के इसके ऊपर के जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा कुछ समय के लिए छा सकता है। लेकिन दिन निकलने के बाद हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और हवाओं की रफ्तार पश्चिमी दिशा से शुष्क ठंडी हवाएं जब चलनी शुरू होंगी तो ये कोहरा धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएगा और धूप बढ़नी शुरू हो जाएगी, धूप का असर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो धुंध या बादल जैसी सिचुएशन आज कहीं कहीं पर देखने को मिली या कल दिख रही थी, वो सिचुएशन नहीं रहेगी, ज़्यादातर जगहों पर साफ रहेगा। हालांकि यहाँ पर बीकानेर और जयपुर, अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये जो पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा मिक्स हो रही हैं। एक तो कुछ पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, उनमें जैसा आपने देखा आज कुछ बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये हवाएं कल यहाँ पर पहुँचेंगी और अरब सागर की हवाएं भी यहाँ पर आएंगी। तो
ये दोनों जो सोर्स हैं हवाओं के, वहाँ पर उन हवाओं में नमी होगी। तो ये नमी यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बन सकती है। तो कुछ पैचेज़ में आपको बादल यहाँ पर भी दिख सकते हैं और ये बादल जब मूव करेंगे तो हो सकता है कि जयपुर, अजमेर और आगरा के ऊपर भी दिखाई पड़े। लेकिन ज़्यादा चांसेज़ यहाँ पश्चिमी भागों में रहेंगे और लेकिन इन बादलों से बारिश होने की संभावनाएँ नहीं है। मध्य भारत की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में द्वारका, सोमनाथ, वेरावल से लेकर भावनगर और इधर राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, छोटा उदयपुर, डूंगरपुर, डांग, तापी, भरूच, भीलवाड़ा कह रहा हूँ, बड़ोदरा और सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और तापमान अभी नहीं नीचे जाएगा। वजह यह है कि यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर सीधे उत्तर से नहीं आ रहा है। तो जब तक उत्तर से ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी, अहमदाबाद के ऊपर कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत गिरावट आज हुई है, लेकिन कल और नहीं होगी क्योंकि हवाओं में व्यवधान रहेगा। उत्तरी दिशा की हवाएं ना तो दक्षिणी राजस्थान में चलेंगी ना गुजरात में। मध्य प्रदेश में जहां तक संभावना है तो भोपाल और गुना, मुरैना, भिंड, दतिया से लेकर अशोकनगर, शाजापुर और सागर, जबलपुर, इसके ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर जरूर रहेगा। यहाँ पर तापमान गिरेगा, लेकिन दक्षिणी भागों में तापमान में गिरावट नहीं होगी। मौसम मध्य प्रदेश में भी शुष्क और साफ बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि इस बार दिसंबर के 20 दिसंबर से पहले की स्थिति थी कि जब मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में शुष्क हवाओं की जगह नमी वाली हवाएं चल रही थी, बादल आ रहे थे। उस दौरान यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में तापमान गिर रहा था। अंबिकापुर में काफ़ी नीचे पहुंचा था तापमान, अंबिकापुर ही नहीं, कई ज़िलों में छत्तीसगढ़ में। लेकिन अभी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है। अगले 24 घंटों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं पहुँचेगी, लेकिन ज़रूर दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा की तुलना में उत्तरी ज़िलों में यहाँ पर तापमान में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है जब ये ठंडी हवाएं उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश को पार करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगी। और झारखंड के पश्चिमी भागों में रांची और जमशेदपुर समेत यहाँ तक भी इन हवाओं का असर रहेगा, तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होगी। लेकिन महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, अहमदनगर, संभाजीनगर और साथ ही साथ नाशिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पालघर से लेकर मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर तापमान में भी गिरावट नहीं होगी। थोड़ी बहुत गिरावट आपको नागपुर, अकोला, अमरावती में देखने को मिल सकती है। यहाँ से ठंडी हवाएं कुछ पहुँचेंगी, बाकी जगहों पर ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। बिहार में अभी पूर्वी हवाएं पहुंच रही हैं, तो यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर वैसे भी नहीं था, अब भी नहीं रहेगा। यहाँ पर लोगों का जो रिएक्शन है मौसम को देखते हुए वो काफ़ी निराशाजनक है और मुझे बड़ा देख कर के हैरानी होती है कि किस तरह से क्लाइमेट डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को। जो इकोसिस्टम है, जो नॉर्मल मौसम रहता है, उससे अलग मौसम हमें देखने को मिल रहा है और ये स्थिति बिहार में बहुत ज़्यादा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चाहे मानसून सीज़न हो या पोस्ट मानसून का सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न हो, सर्दियों का मौसम हो, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। पता नहीं ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग का सीधा इम्पैक्ट है या कभी-कभी इस तरह का कोइंसिडेंस है, इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं। और पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम रहेगा, ठंडी हवाओं का असर अभी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मुख्यतः शुष्क मौसम, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर जो अभी बादल पहुंच रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन कुछ बादल यहाँ पूर्वोत्तर के दक्षिणी क्षेत्रों में पहुंचेंगे, कुछ वर्षा भी हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा इंक्रीज हो रही हैं। तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, आंतरिक और तटीय इलाकों में, केरल, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जो कर्नाटक का रीजन है, कर्नाटक का पूरा उत्तरी आंतरिक, दक्षिणी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, साथ ही साथ रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम बना रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं आपको मौसम की पूरी जानकारियाँ देता रहूँगा। चैनल पर दी गई जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह आप सभी से करूँगा कि आप कर सकते हैं। और आप मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने चैनल को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर रखा है और रिन्यू भी करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार जताता हूँ, क्योंकि आपके ये छोटे-छोटे सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो आप सभी इसी तरह से जुड़े रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। कहीं गलतियाँ होती हैं, कहीं पूर्वानुमान गलत होता है तो वहाँ पर भी बताइए। और साथ ही साथ अगर आप अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी लिखेंगे तो भी मुझे जानकारी मिलेगी आपके क्षेत्र के वास्तविक मौसम की, क्योंकि कई बार हम देखकर जो अनुमान लगाते हैं उससे अलग मौसम होता है और जो आंकड़े माफ़ कीजिएगा, जो आंकड़े हमें दिखते हैं रिकॉर्ड किए हुए, वो भी कई बार गलत दिखते हैं। तो आप लोग इसी तरह से लगातार लिखते रहिए, बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।